अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने जो करना है काम वो है न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये स्टैच्यूमेट्री के न्यूमेरिकल्स हैं। इससे पहले जो है वो मैं आपको स्टैच्यूमेट्री समझा चुकी हूँ कि मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है। अब मैं जो हूँ उसके न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊँगी। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो है जो कि एमडी कैट का पेपर देने वाला है, एफएससी का देने वाला है। बट अगले वीडियो में मैं आपको जो है वो एफएससी के सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊँगी लाइन से। बट अभी मैं आपको जो हूँ वो शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ कि किस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए जो है वो जल्दी जल्दी मास मास रिलेशनशिप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब आप ये नहीं समझिएगा कि जो इसकी एग्जाम्पल मैं करवा रही हूँ तो ये कहीं और से ही एफएससी की बुक से ही है, जो एफएससी की न्यू बुक है केमिस्ट्री की, उसी में से ही फर्स्ट ईयर में से ये जो है वो है पेज नंबर 20 और एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, अच्छा हमारे पास में ये लाइमस्टोन है जो कि हमारे पास हीट होने के बाद प्रोड्यूस क्या कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम इसका जो है ना वो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास निकालने की पहले भी मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है। कैल्शियम का 40, कार्बन डाइऑक्साइड का 12, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, और यहाँ हमारे पास आ गया है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया 100 ग्राम्स। ठीक है, अब इसका हम कैल्शियम ऑक्साइड का कैसे निकालेंगे, कैल्शियम का 40 और ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 44 और ये 56 ग्राम्स हमारे पास आ जाएगा। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास कितना लैम्पस्टोन है, 25 ग्राम्स लैम्पस्टोन है। ठीक है, और अभी हमारे पास कितने 100 ग्राम, यानी कि तकरीबन 1/4 कम है। ठीक है, 1/4 जो है वो कम है, यानी कि हम अगर 100 को डिवाइड बाय 25 करें तो हमारे पास 1/4 आएगा। ठीक है, हमारे पास 1/4 जो है वो कम है लैंडस्टोन। तो अगर हम इसका 1/4 निकालें तो आएगा तकरीबन 14, और अगर हम इसका 1/4 निकालें तो आएगा 11। तो हमारे पास आंसर आ गया है कि हमारे पास कितना मास आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का 14 और कार्बन डाइऑक्साइड का 11। आप देखें कितने आसान तरीके से हमने जो है वो इसका मास निकाला है। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवाती हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास जो है वो पेज नंबर 21 एग्जाम्पल नंबर 2 एफएससी की बुक का ही है ये। Chlorine is produced on large scale by the electrolysis of NaCl aqueous solution. Calculate the mass of NaCl required to produce 142 ग्राम of chlorine. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि क्लोरीन प्रोड्यूस हो रही है लार्ज स्केल में, यानी बहुत बड़े पैमाने पे, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस में, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन की। कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl, मास कैलकुलेट करना है NaCl का, किससे, जो रिक्वायर्ड हो रहा है प्रोड्यूस करने से 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन। अच्छा, अब अगर हम इसको देखते हैं तो 2 NaCl है और ये वाटर है हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास है क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन, और ये हमारे पास है NaOH। अब हमने क्या किया, हमने इसका जो है वो एटॉमिक मास निकाला। ठीक है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, नाइट्रोजन सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसका आया हमारे पास 117। अब निकालना किसने, मतलब हमने पहले वो दो चीज़ें ले लेनी है जिसका हमने निकालना है। हमने इसका निकालना है, किसके उससे निकालना है, इनके उससे निकालना है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, इसका निकालना है इससे, ये दोनों इससे, इसका हमारे पास आ गया ये। तो हम जब इसको प्लस करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 117। आंसर हमारे पास आया 117, और क्लोरीन हमारे पास एक जो होता है वो 35.5 का होता है। तो अगर ये 2 हमारे पास, क्योंकि क्लोरीन गैस है तो 2 होगा, तो ये 35.5 प्लस 35.5 होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 72। अच्छा, अब हमारे पास हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है ना NaCl की, वो कितनी है, क्लोरीन की वैल्यू। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो क्लोरीन की वैल्यू गिवन है वो कितनी है, 142। ठीक है, तो 142 जो है वो सिंपल हमने इधर लिखा, 142 जो है वो इसका डबल है, 71 का डबल है 142। ठीक है, तो ये तो बात हमें बिल्कुल साफ साफ पता चल गई कि ये भी कितना होगा NaCl, ये भी डबल होगा, तो हम 117 का डबल करेंगे तो 234 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से जो है वो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं स्टैच्यूमेट्री की वैल्यूज़। अब इसके बाद मैं आपको एक और सवाल करवाती हूँ जो भी हमारे एफएससी की बुक से ही रिलेटेड है। अच्छा, ये जो हमारे पास है ना, ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप से हमारे पास ये जो है ना उसका आंसर आया हुआ है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप से। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये चीज़ अपने जहन में बिठा लें कि STP पे 1 मोल बराबर होता है 22.4 DMQ के। ये चीज़ बहुत आपने जो है ना अच्छे से याद करनी है कि STP पे 1 मोल बराबर होता है 22.4 DMQ के। ठीक है, अब ये हमारे पास पेज नंबर 22 एग्जाम्पल नंबर 1 है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप की।
कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस एसटीपी बाय कंबशन ऑफ 20 ग्राम ऑफ CH4। ठीक है, क्या बोला गया है? मीथेन गैस जो है वो हमारे पास कंबस्ट हो रही है 20 ग्राम, उसका मास गिवन है। कैलकुलेट करनी है कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम। हमारे पास इक्वेशन गिवन है CH4 + 2O2। हमारे पास मीथेन गैस जो है वो ऑक्सीजन के साथ प्लस हो रही है और क्या बना रही है, हमारे पास रिएक्ट कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म कर रही है। ठीक है अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने जो है ना इसका मास निकाल लेना है। ठीक है, कार्बन हमारे पास 12 होता है, हाइड्रोजन 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आएगा 16। इस तरीके से ऑक्सीजन जो है हमारे पास 16 होता है, बट ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो 32। कार्बन डाइऑक्साइड का 44 आएगा जो हम इसका निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, और हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। तो जब ये प्लस होगा तो 36 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है मीथेन की, 20 ग्राम्स। तो हम क्या करेंगे कि 20 को डिवाइड बाय 16 कर देंगे, मतलब कि इतनी हमें गिवन है और इतनी इसकी अभी बन रही है। तो क्या करेंगे, 20 को डिवाइड बाय 16 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.25 मोल्स। ठीक है, यानी कि 1.25 मोल है। तो हम क्या करेंगे कि इसके भी इतने ही मोल हैं, जाहिर सी बात है। तो 1.25 जो है, क्योंकि इसका भी 1 मोल होगा तो इसका भी 1 मोल है, सही है। तो इसका जो है वो 1.25 मोल होगा तो इसका भी 1.25 मोल होगा। 1.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से, क्योंकि एक मोल में 22.4 dm³ होता है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 28 dm³, और यही हमारा आंसर है। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक से है, अगली जो मैं वीडियोस बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको बिल्कुल क्लियरली FSC वालों के लिए समझाऊंगी कि कैसे हम जो है वो निकाल सकते हैं स्टेचियोमेट्री की मास और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप्स को। अब हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पेज 23, एग्जाम्पल नंबर 2। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP फॉर द कंबशन ऑफ 2 मोल ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CH2। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड SO2 प्रोड्यूस। इसमें हमें बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन जो है ना O2 STP पर कंबस्ट हो रही है 2 मोल कार्बन डाइसल्फाइड के CH2 के साथ। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड SO2 प्रोड्यूस्ड। CO2 और SO2 कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी हमने वॉल्यूम जो है वो निकालनी है। अब ये हम कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत ईजी तरीन क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, हमारे पास CH2 है, ठीक है, ये कार्बन डाइसल्फाइड है और ये है हमारे पास ऑक्सीजन। तो इसका जो है ना हम क्या करेंगे कि ये 3 मोल है और ये 1 मोल है। ये 1 मोल होगा तो ये 3 मोल होगा, ये 1 मोल होगा तो फिर ये 2 मोल होंगे। अब हमने इस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर हमारे पास ये कार्बन के 2 मोल है, यानी CH2 के 2 मोल हैं, तो इसके मोल कितने होंगे, इसके मोल 6 होंगे, और इसके मोल देखें तो 2 होंगे क्योंकि ये 1 है, और इसके मोल कितने होंगे, इसके मोल 4 होंगे। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ कि अगर हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड के मोल्स 2 गिवन है क्वेश्चन में, अभी यहाँ पे 1 है तो ये 3 है, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, अगर हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड के क्वेश्चन के हिसाब से 2 मोल है तो अगर हम इसके 2 लगाएं तो इसके कितने हो जाएंगे 6, और इसके कितने हो जाएंगे 2, और इसके 4। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, हम बस सिंपल ये करेंगे कि मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से। इसके कितने मोल हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 22.4, आंसर आया 134.4 dm³। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल हैं 2 मोल्स हैं। क्यों, क्योंकि इधर 2 है तो इधर भी 2 है। 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4, आंसर आया 44.8। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितने मोल हैं 2। अगर यहाँ पे 2 मोल है तो यहाँ पे 4 मोल होंगे, सही है। 4 मल्टीप्लाई बाय 22.4 तो आंसर आया 89.6। तो बहुत ही इजी तरीके से हमने जो है इनकी वैल्यूज़ निकाल ली हैं। नेक्स्ट वाले में मैं आपको वॉल्यूम रिलेशनशिप भी अभी सिखाती हूँ। अच्छा, अगर हम इसको देखें, ठीक है, ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल है ये है पेज नंबर 24, एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज रिक्वायर्ड टू बर्न 500 dm³ ऑफ इथीन C2H4 गैस, व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। अब इसमें सिंपली इतनी चीज़ बोली हुई है कि वॉल्यूम निकालनी है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज रिक्वायर्ड, कितनी वॉल्यूम होगी ऑक्सीजन की जो STP पर रिक्वायर्ड होगी टू बर्न 500 dm³ ऑफ इथेन। किसे बर्न करना है 500 dm³ ऑफ इथेन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। सिंपल हमारे पास जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है।
अगर देखिए, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन को ही देखें ना तो आपको उससे समझ आ जाएगा। ये 1 मोल है, सही है, तो ये उसका 3 मोल है, ये उसका 2 मोल है और ये भी उसका 2 मोल है। अगर ये 1 मोल है तो ये उसका 3 मोल है, ये उसका 2 मोल है और ये भी उसका 2 मोल है। तो अगर 1 मोल हमारे पास 500 DM³ है तो 3 मोल हमारे पास 1500 DM³ होगा, 2 मोल हमारे पास 1000 DM³ और 2 मोल हमारे पास 1000 DM³ होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास न्यूमेरिकल्स के आंसर आ रहे हैं। और ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से करवा रही हूँ, ये अलग करवा रही हूँ, ये वही न्यूमेरिकल्स हैं जो आप खुद सॉल्व कर रहे हैं, जो आपकी FSC की बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट रिक्वायर्ड टू बर्न 900 DM³ of H2S and also find the volume of SO2 गैस प्रोड्यूस। इसमें हमें कहा जा रहा है कि हमने जो है वो कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन की वॉल्यूम को, किस पे, H2S 900 DM³। H2S हमारे पास कितना है, 900 DM³ एंड ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ SO2। SO2 की हमने जो है वो वॉल्यूम को फाइंड करना है। तो इसमें हमने सिंपल क्या करना है कि अगर हम देखें इसको तो ये हमारे पास 2 है, ये 2 मोल होगा, तो ये 3 मोल होगा, ये 2 मोल होगा और ये भी 2 मोल होगा। तो ये तो हमारे पास सिंपली 900 DM³ और ये भी हमारे पास 900 DM³ में आ जाएगा। ये हमारे पास 3 है तो ये चेंज होगा। तो अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.5। ठीक है, 2 डिवाइड बाय अगर हम 3 करेंगे तो 1.5 यानी कि इससे इतना ज़्यादा है, तो हम 900 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1350 हमारे पास जो है वो इसकी वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितने आसान तरीके से हमने जो है वो वॉल्यूम, मास वॉल्यूम और ये सारे जो है वो न्यूमेरिकल्स निकाल लिए हैं, बहुत आसानी से सॉल्व करना सीख लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि ऐसी और वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें और आप लोगों का और सबका जो है वो फ़ायदा होता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।